हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सब देख के क्या लग रहा है बताओ। शॉपिंग हो रही है, वो भी शादी की। वो एक दिन की काम नहीं है, शादी लगता है एक दिन में ख़त्म हो जाता है, बट कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आज मैं आई थी साड़ीज़ लेने के लिए। मैं गई थी टी नगर। मैं जहाँ पे अभी रहती हूँ ना, वहाँ से टी नगर बहुत दूर पड़ता है। पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ से जाओ तो बहुत पास होता था। मैक्सिमम अगर ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सफ़र करो ना, तो 10 मिनट में पहुँच जाओगे। अगर कैब लेके जाओ तो आधा घंटा भी नहीं लगता था, मैं पहुंच जाती थी। लेकिन यहाँ से 1 घंटे के ऊपर ही लग जाता है। बट सुबह निकलो ना तो आते थे शाम ही हो जाती है। एंड जो भी बड़े बड़े शोरूम्स है, शॉप्स वगैरह जो भी है ना, सारे के सारे टी नगर में ही है। तो हमें कुछ लेना है शादी के लिए, फिर कुछ अच्छा सा करना है, गोल्ड लेना है, कुछ भी लेना है, तो टी नगर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैं जाने वाली थी शॉप में, लेकिन उससे पहले माही का ना छोटी जब थी तब आई थी, उसको कुछ याद नहीं था। अभी वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, उसको देख के बहुत मज़ा आ रहा है कि बोली मम्मा ऐसे है मार्केट। अच्छा। तो उसके लिए ना शुरुआत में वहाँ पे एक शॉप में देखा होगा, मैं बैंगल्स ले रही थी। एंड इतने दुकान मैंने ढूंढ लिए माहिका के बैंगल्स के लिए, पर इतने मुश्किल हुए, आखिर में मिला ही नहीं है। उसका साइज़ मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। हम लोग आए हैं साड़ीज़ लेने के लिए, सिल्क साड़ीज़। अभी हम लोगों ने कांजीवरम देखा, यहीं पे जा रहे हैं हम लोग मैसूर सिल्क देखने के लिए। एंड माहिका के लिए भी जा रहा है। सो देखते हैं कैसा मिलता है। बहुत सारे साड़ीज़ मैंने देखे हैं, करीब 10 से 20 साड़ीज़ ऐसे डाल के देखे। कुछ वीडियो कॉल करके दिखाया, कुछ फ़ोटोज़ उठा के भेज के दिखाया उनको। तो उतना ज़्यादा व्लॉग तो नहीं बना यहाँ पे, लेकिन वीडियो कॉल कर कर के मेरी हालत ख़राब हो गई सबको। अभी फिर से मुझे जाना पड़ेगा, मैं भी सैटरडे जाऊँगी मेरे लिए एंड अपने देवरानी के लिए लाने के लिए। इसके लिए भी देखेंगे यहाँ पे कुछ एथनिक्स। एंड मैंने दो ऊपर सेलेक्ट करके आई हूँ, कांजीवरम का 2 सेलेक्ट करा हुआ है। अभी देखो मैसूर सिल्क का मुझे देखना है कैसा है। मेरी भाभी जो होने वाली है उसको मैसूर से है ना। आजा बाबा। तो मैंने ना साड़ी तो वहाँ से ले लिया था। कौन सा लिया क्या लिया वो आपको बाद में पता चलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली शादी के टाइम ही पता चलेगा। बहुत सारे साड़ीज़ देखे थे, उससे पहले भी हम लोग एक बार आए थे, लेकिन उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। क्या होता है ना, ये सारी चीज़ों में इतना दिमाग चला जाता है। फ़ोन करो, फ़ोटोज़ दिखाओ, वीडियो कॉल करके दिखाओ। कोई बोलते हैं कि कलर नहीं पता चलता, डिज़ाइन नहीं पता चलता, इसका कलर उसका कलर, इसमें टाइम चला जाता है। एंड यहाँ पे कुछ कुछ जैसे रोड साइड में होते हैं ना छोटे छोटे शॉप्स वगैरह, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के आपको मिल जाते हैं। रबर बैंड हो गए, या फिर बच्चों के लिए क्लिप्स वगैरह होते हैं ना, हेयर बैंड हो गए, साइड क्लिप्स वगैरह, वो इतने कम दाम में मिलते हैं। बहुत वैरायटी मिल जाता है। अगर वही ऑनलाइन लेने जाओ ना तो बहुत प्राइस भी हो जाता है। तो गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आ गई। कपड़े मैंने उतने यहाँ से नहीं लिए हैं। पहले बच्चों के लिए भी आपको अगर ढूंढने को जाओ ना तो मिल जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा। बट उतना टाइम भी नहीं हो रहा था। मैं मोक्ष को घर पे छोड़ के गई थी। बस माँ ही के लिए मुझे थोड़ा सा बैंगल्स वगैरह लेने थे वहाँ पे, जो कि मुझे मिले ही नहीं उसके साइज़ के। तो फाइनली मैंने बोला चलो बेटा देखते हैं, बाद में अगर होता यहाँ से, नहीं तो फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ, या फिर मैं जब घर जाऊँगी वहाँ पे देखते हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ पे आसपास इतने ज़्यादा ऐसे शॉप्स वगैरह मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ज़रूरी वाले तो मिल जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसे वाले शॉप्स थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके बाद क्योंकि ये टी नगर आई थी तो स्टील शॉप में जाना बनता ही था। यहाँ से मैंने बहुत सारे सामान लिए, बहुत नहीं कुछ लिए हैं बट लिया है। वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। थोड़ा सा पैन वगैरह लिया है एंड छोटे मोटे सामान ही लिए हैं वहाँ से। बॉटल एक माहिका के लिए। तो ये मैं देख रही थी पैन है हैवी है कि नहीं। ये थोड़ा सा हैवी नहीं था इतना, तो दूसरा मैंने मांगा था। स्टेनलेस स्टील का ही लेकर आई थी मैं। अभी तो नॉन जैसे वो जो हार्ड एनोडाइज करके एक था ना मेरे पास पहले, वो वाला भी ख़राब हो रहा था। एंड फिर यही वाला देखो कितना क्या यूज़ तो करा नहीं है, लेकर आई हूँ अभी 1 दिन हो गए हैं, लाके 1-2 दिन। फिर उसके बाद मैं आपके साथ मिल रहा हूँ सीधा मॉर्निंग में। यहाँ पे मायका के लिए स्नैक्स पैक कर रही थी एंड लंच मैंने बोला मायका तुम स्कूल चली जाओ, मैं ला के दे दूँगी। एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा आज मोक्ष उठ गया था, फिर उसको ना मुझे छोड़ ही नहीं रहा था लंच बनाने के लिए। बस मेरे गोदी में ही सोने का था उसको, तो उतने में थोड़ा सा लेट हो रहा था। अगर मैं उसको लंच बना के देती तो फिर मेरे घर से 10 मिनट की ही डिस्टेंस पे है स्कूल। तो अगर कभी कभी ऐसा रेयर हो जाता है ना तो मैं उसको जाके लंच जैसे स्कूल में दे के आ जाती हूँ 9-10 बजे तक। तो उसके 12 बजे है लंच ब्रेक होता है। एंड स्नैक्स ब्रेक थोड़ा सा जल्दी होता है तो वो लेकर ही जाती है साथ ही साथ। छोटे बच्चे हैं ना, कभी कभी तो स्कूल वाले, जब मैं माही का बोलती मम्मा मैं स्कूल जाती हूँ, फिर ऐसे ही तुरंत ही हमारा स्नैक्स ब्रेक हो जाता है। अब ज़्यादा खिला के मत भेजो, मेरे से खाया नहीं जाता स्कूल में।
तो फिर बस ये रेडी हो गई है, मोक्स वहाँ पे सो रहा था। माहिका को मैं बोली, माहिका एक हेयर कट करवा ले, बोलती है नहीं मेरे को रहने दो, मेरे बाल मत कट करो। उसके पैर में ना बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी एंड इसी के लिए वो शू सॉक्स वगैरह नहीं पहन पा रही है अभी, तो आज बस ऐसे ही सैंडल पहन के गई है एंड वो भी लग रहा था सेम उसी जगह पे स्लीपर ही पहनने के लिए बोल रही थी उसको कि पहन ले, बट उसको था कि मुझे स्लीपर पहन के नहीं जाना है। एंड वो जो होता है ना स्ट्रैप वगैरह जो सैंडल्स के, वो लग लग के उसको और पेन, वहाँ पे खून जैसे निकल रहा था। जब से ही स्कूल से आई ना, तो फिर से उसको मुझे थोड़ा सा ड्रेसिंग करवाना पड़ा था। बस मोक्स यहाँ पे सो रहा था, तब तक मैं थोड़ा सा ग्रॉसरी तो आया नहीं था जो कि मैं अभी ला नहीं रही हूँ क्योंकि अभी तो हमको जाना ही पड़ेगा, तो जो भी है थोड़ा बहुत उसको ऐसे अरेंज करके डेट वेट चेक कर रही हूँ ताकि जब तक होगा कि कौन सा डेट जा रहा है क्या हो रहा है पता चल जाएगा थोड़ा सा। ये जो सारे मेस क्रिएट हुए हैं ना किचन में, ये मोक्स का काम होता है। वो आता है क्या कर, मैं भी उसमें हूँ मैं ऐसा नहीं कि वो कबर्ड से निकालते, कबर्ड से निकालने की कोशिश तो बहुत करते हैं आजकल, पर ये जो कुछ कुछ सामान होता है ना, वो जब मैं खाना बनाती हूँ वो वहीं पे बैठ जाता है, तो उसको मैं इंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ दे देती हूँ, फिर उसके बाद सारा मैस मुझी को क्लीन करना पड़ता है। मुझे अभी अमेज़न से वो जो डोर लॉक करने के लिए चाइल्ड लॉक वगैरह होता है ना, वो सारे घर के लिए मंगवाना पड़ेगा। ये मोक्स आजकल ड्रॉर ओपन करने का, वो अच्छी एक बात है कि मेरे जो सारे डोर्स हैं ना वो इतने जल्दी लॉक नहीं होते हैं, बहुत ही स्लो से जाके वो लॉक होते, तो हाथ वाथ लगने के चांसेस बहुत कम है इसमें। बट फिर भी मेरे को बहुत डर लगता है कि एक हाथ से निकाल के दूसरा हाथ ना लगा दे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए मैं उसको, वो जगा हुआ होता है ना, तो मैं उसको अपने से छोड़ती ही नहीं हूँ, आँखों के सामने से ना बस पकड़ी ही रहती हूँ, या तो फिर वो करता रहता है कुछ, मैं उसके पास बैठी रहती हूँ एंड इसी में पूरा दिन चला जाता है। एंड ये देखो कितनी शैतानी कर रहा है। बस अभी मोक्स ना सो रहा है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कुछ सामान जो मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये मैंने एक बैंगल्स लिया है सेट ग्रीन कलर का, अभी येलो साड़ी में ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन में है मेरा, तो इसी के लिए मैंने ग्रीन वाला लिया। इन येलो ना मेरे मम्मी के पास मैंने मतलब घर में रखा हुआ है, तो उसको मैं मिक्स मैच थोड़ा सा इसमें कर लूँगी। ग्रीन कलर का मेरे पास नहीं था एंड मुझे चाहिए था ये बैंगल, अमेज़ॉन से लिया था एंड अमेज़ॉन पे वैसे भी बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। मोस्टली बैंगल्स वगैरह में मुझे इतनी ज़्यादा ना फिटिंग की इशू हमेशा होती है, बट इसमें मुझे बहुत अच्छे से हुआ। मैं थोड़े सा ना इसमें लूज़ पहनती हूँ बैंगल्स हमेशा से, क्योंकि मेरे को ऐसा होता है कि अचानक से पहन लो, तुरंत तुरंत पहन लो बैंगल्स को, फिर उतार के उसको रख दो बैंगल्स को, तो मेरा वो होता है। तो इसी के लिए जैसे ऐसे फैंसी वगैरह कुछ होता है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ का ही लेती हूँ ताकि ईजिली वो पहनने लायक हो जाएगा। एंड उसके बाद मैंने लिया है एक ये चांद वाली, इतना बड़ा ईयरिंग्स है ये, बट इतना लाइट वेट है, इतना एकदम से मतलब फेस को ना इन्हांस कर देता है ये, मतलब ब्राइटन अप कर रहा है ये एक ईयरिंग्स, अगर इससे पहन लो। मुझे वैसे नॉर्मली गले में नेकलेस पहनना उतना पसंद नहीं है, तो मैं पहले से स्टार्टिंग कॉलेज जैसे ही मैं बड़े बड़े ईयरिंग्स मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट अभी लिया है, देखो क्या ही होता है। ले तो लिया है, मम्मी क्या करेगी पता नहीं, कि ये गोल्ड पहनो बोलेगी कि क्या बोलेगी वहाँ पे जाके, मेरे को नहीं पता। तो ये वाला मैंने एक नेकलेस का सेट लिया है, ये भी जवेरी पर्ल्स ऐसा कुछ है ना, आई थिंक उनका नाम मेरे को वो ब्रांड का मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ से है। एंड ये दो मैंने लिया है नेक पीस, इतने ज़्यादा शाइन, इतने अच्छे हैं कि क्या ही बताऊँ आपको। एंड उसके बाद एक और मैंने बैंगल्स लिया है एंड ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड ये ग्रीन कलर का रिंग है, इतना प्रिटी है, शाइन इसका बहुत ही अच्छे से आ रहा है। ग्रीन कलर का मैंने इसीलिए लिया ना, तो ये हर एक आउटफिट में कॉम्प्लीमेंट करेगा हर कलर के साथ। एंड ये वाला एक बैंगल का सेट है। मुझे नॉर्मली अमेज़ॉन से जब भी मैं बैंगल लेती हूँ मैं हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मुझे मिलती है, लेकिन इस बार बैंगल्स परफेक्ट साइज़ के मुझे मिले हैं, जैसा मैंने देखा था वहाँ पे वैसे मुझे आए हैं। मैं बहुत खुश हो गई थी। इन सब का लिंक ना मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हो। आई नो मैं एकदम से गायब भी हो गई हूँ, इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों जगह से मैं गायब हो गई हूँ, बट वापस आने का टाइम हो गया है दोनों जगह पे, बिकॉज और अभी शादी एक्चुअली क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। देखो शादी की शॉपिंग एक दिन में नहीं होती है, ठीक है, कुछ ऑनलाइन लेने होते हैं, कुछ ऑनलाइन लो ना, तो मुझे लगता है इससे बेटर ऑफलाइन ले लो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत टाइम लग जाता है, आपको सर्च करो ये साइड वो साइड करके। एंड ऑफलाइन अगर एक दिन मार्केट निकलो तो सुबह जाओ तो आते आते 6-7 बज जाते हैं, फिर उसके बाद मतलब ताकत ही नहीं रहती है कुछ बॉडी में, इतना एक तो ट्रैफिक में फंसना। एंड अभी तो गर्मी भी स्टार्ट होगी यहाँ पे, रात को चलो ठंड लग भी जाती है, बट दिन में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह जब माँ का स्कूल जाती है ना, तो एकदम ठंडी हवा चलती है, तो उसको भी मैं कान में ढक के भेजती हूँ कि फिर कान वान दर्द ना स्टार्ट हो जाए, अभी फिर मुश्किल हो जाएगा करके। बट जैसे 8-9 बजता है ना,
यहाँ पे फिर धूप बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाती है, फिर शाम होते होते रात होते होते फिर ठंड आ जाती है थोड़ी सी। मौसम थोड़ी सी सही है बट ठीक है, कोई बात नहीं। मौसम की जानकारी दे दिया, अभी अपनी जानकारी देते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं अभी ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, बट एक्टिव हो जाऊँगी अभी से। मैं नहीं हो पा रही थी, क्यों पता है? मैं सच बताऊँ, एक तो बात ये थी कि मेरे जो काम का कनेक्शन नॉर्मली बहुत होता है महेंद्र के काम के कनेक्शन से, बिकॉज वो ऑफिस उनका भी रेगुलर हो गया था, तो वो जा रहे थे, हो गया है, था नहीं है, तो वो जाते हैं, आते आते लेट हो जाता है, बहुत सुबह निकल जाता है, मोक्ष के साथ हो ही नहीं पाता। फिर मैं जब शॉपिंग करने चली जाती हूँ मोस्टली, एंड अभी भी है, और शॉपिंग करने बीच में मेरे देवर भी आए हुए थे, उनके साथ मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊंगी, देख मोक्ष उठ गया, यही होता है। फिर क्या होता है ना, पापा के साथ बात होती है। अभी तो हम लोग, मैं इधर, सोनू भी उधर रह जाता है वो, तो पापा क्या करते हैं कि फोटोज़ भेजते हैं हम लोग को, जो डेकोरेशन होता है रिसेप्शन के लिए, कैसा डेकोर करना है, क्या करना है, तो हम लोग पापा हमको एक लंबा चौड़ा 10 20 50 फोटोज़ भेजते हैं। फिर वही फ़ोन पे पापा हमको पूछते हैं, मैं सोनू बात करते हैं, फिर कुछ करके उन सब का सिलेक्शन करके, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, मेनू में ऐसा चाहिए, यही सब बातों में कब जो 4-5 घंटा दिन में बचता था मेरे कुछ करने का, उतने में वो चला जाता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं सब। एंड इवन मेरे ब्रदर इन लॉ की भी शादी अभी, मेरे इन लॉज की साइड से जो भी शादी की शॉपिंग है वो भी ऑलमोस्ट हो रही है, लेकिन अभी मेरे लिए, मेरे देवरानी के लिए, दोनों के लिए, हमारे लिए जाना है मुझे शॉपिंग करने के लिए, साड़ीज़ लाने के लिए, क्योंकि उसको सिर्फ साड़ीज़ चाहिए, एंड यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, तो वो जाऊँगी इस वीकेंड, क्योंकि यही एक वीकेंड बचा है, और 2 दिन के बाद, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, फिर टाइम नहीं होगा। एंड माहिका का भी मैं वो आपको बाद में बताती हूँ, वो स्टोरी क्या है क्या नहीं है। मतलब सारी चीज़ें ऐसा अनप्रडिक्टेबल अचानक से हो रहा है ना, कि कभी कभी लगता है कि यार, एक तो बजट इतना चला जा रहा है, कहाँ से कहाँ पता ही नहीं चल रहा है, फटाफट खुशी जब आती है ना, साथ साथ बहुत लंबा चौड़ा बजट भी लेके आती है उसके साथ, जब गुड न्यूज़ मिलती है। सोचो, जोक सपाट। चलो मैं दाल तड़का लगाती हूँ, मैं वो कर कर ना यहाँ पे बात करूँगी, फिर नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से, मतलब टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। पहले कितना भी कर लो, मोक्ष आजकल सुबह उठ जाता है, फिर वो सोता नहीं है, बहुत मुश्किल से उसको सुलाना होता है। मोक्ष ना आजकल सुबह उठ जाता है, फिर वो सोता भी नहीं है, उसको बहुत मुश्किल से मुझे सुलाना पड़ता है, फिर आधा घंटा सो के वो उठ जाता है, फिर वो खेल ही रहता है। अभी क्या करता है ना, वो चलता है, एंड वो हाथ, दोनों हाथ को बिना पकड़े ना 6-7 कदम वो आने की अभी कर रहा है, चल रहा है वैसा। तो अगर वैसा करता है, कभी कभी डर लगता है ना, ऐसा सो के अगर पीछे लग जाता है, गिर जाएगा तो बहुत डेंजर होता है, तो उसके पास रुकना ही पड़ता है। कोई और अगर रुक जाता तो शायद मैं कुछ और कर लेती, पर अभी क्या करें, शादी है, शादी के घर में ये साइड तो क्लीन हो गया, इस यहाँ पे देखो 2 पिंपल्स है। मैं बोल रही थी मम्मी को कि शादी से पहले पिंपल ही आना होता है हमेशा, कुछ हो ना हो, ये तो क्या ही बताए, बोलो। चलो दाल तड़का लगाते हैं। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, बस मोक्ष के जो डाइपर बैग है उसको मुझे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, वो भी मैं आज कर लूँगी। एंड उसका कुछ ज़्यादा करने नहीं देगा, मैं जाने वाली हूँ टेलर के पास एक्चुअली, तो मैंने उनको एक ब्लाउज़ दिया है, अभी सोचो 1 हफ्ता बाकी है, मैंने उसको अभी जाके ब्लाउज़ दिया है। मैंने उनको, यहाँ पे जो टेलर है वो मेरी नई टेलर है, मैंने उनके पास कभी स्टिच नहीं करवाया था, तो मैंने उनको दिया है, बोला कि 1 ब्लाउज़ मेरे को स्टिच करवा के दो, मैं चेक करती हूँ फिटिंग कैसे आता है, क्या होता है, उसके हिसाब से बाकी वाला मैं आपको दूँगी। एंड प्लीज़ जल्दी थोड़ा सा कर देना, 3-4 दिन में। ये फ़ोन खींचने के लिए आ गया, देखो मोक्ष, यही करता है, यही करता है, वो यही बोल रहा था, मेरे से फ़ोन दब गया, यही मोक्षित, यही करता है। देखो उसका तो अलग ही छोड़ देते हैं। तो फिर ये जो जितने हैं, ये एक साड़ी का ब्लाउज़ है, साड़ीज़ वगैरह सबका फॉल्स वॉल्स लगवा लिया मैंने, इसका सिल वाले देना है। बहुत सारे साड़ीज़ के ना कॉम्बिनेशन में ब्लाउज ओ माय गॉड यार, तो बहुत सारे बात ही नहीं करने देगा यार ये। हाय, हेलो मोक्षित, हाय मोक्षित, हाय हेलो। आजकल वो हाय बोलने सीख गया है, बाय बोलना सीख गया है, बदमाशी बहुत करना सीख गया है। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, बहुत सारे जो ब्लाउजेस है, एक तो ये निकाल रहा है फ़ोन में, स्टैंड ऊपर भूल के आगे, मोक्षित छोड़ो, मैं ऐसे पकड़ के बात करती हूँ। तो ये देखो, ये इसका ब्लाउज का
ये क्या है, पिंक कलर का ब्लाउज है, इसमें थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा डार्क पिंक है, बट ऑलमोस्ट दोनों तो देखो थोड़ा डिफरेंट है। बट सारे का ब्लाउज ना आजकल सिल्क साड़ी में पिंक कॉम्बिनेशन होकर पिंक पिंक ही आ रहा है यार, कितना भी ले लो, कुछ भी कलर ले लो, पिंक में ही ब्लाउजेस आ रहे हैं। अभी ब्लाउज को डिफरेंट तरीके से स्टिच करने का भी टाइम नहीं है, कुछ बनवा लो, वर्क करवा लो, लेस लगवा लो। लेस मुझे अच्छा नहीं लगता, वर्क करवाओ तो सही लगता है, बट मेरा यहाँ पे कुछ हो गया है तो मैं नहीं पहन पा रही हूँ चेन। ठीक है, अगर आप में से कोई सवाल पूछो तो फिर एंड मुझे करना है, फेशियल करवाना है, मुझे वैक्सिंग करवानी है, मुझे बालों का कुछ करवाना है, मतलब टाइम कम है अभी, हफ्ते 10 दिन में मैं क्या क्या करवा लूँगी। ऊपर से महेंद्र छुट्टी नहीं ले पा रहे, मैं बोल रही हूँ कि एक दिन रुक जाओ घर पे, मोक्ष को संभाल लो। अभी अगर मोक्ष 3-4 महीने का भी होता ना, टेस्ट भी मेरा अब तक सब कुछ मैं रेडी कर लेती एंड मैं खुद भी तैयार हो जाती पर क्योंकि मोक्ष अभी इतना छोटा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं बोलूँ अपने थोड़ा सा छुट्टी ले लो, एक दिन का ले लो, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। ये बोलते हैं कि नहीं, एक दिन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग बाद में 2-3 हफ्ते का छुट्टी ले रहे हैं ना, 2 हफ्ते का, तो फिर मुश्किल हो जाएगा यार। ओह, ये शादी का भागा दौड़ी बहुत मुश्किल होता है यार सच में। आप पास में रहो, दूर में रहो, कुछ भी करो। मैं, माहिका, मोक्ष तीनों ऊपर बेडरूम में थे, ये लोग खेल रहे थे। एक सेकंड में मुझे फिर लगा कि मोक्ष कहाँ पे गया, एंड मोक्ष यहाँ पे बैठा था। आपको लगेगा कि हम में से किसी ने उसको यहाँ पे बिठाया हुआ है, वो खुद से जाके बैठा था। एंड उसके बाद जब मैंने उसको नीचे उतारा एंड मैं रिकॉर्ड करने लग गई थी कि देखते ही कैसे बैठता है वहाँ पे, तो वो सच में खुद से जाके वहाँ के उसके अंदर बैठ गया। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे से काम नहीं होता है कंप्लीट आजकल, क्यों? क्योंकि इसी के चक्कर में, इसी के पीछे लग लग के ना पूरा दिन रात ही हो जाता है। तो इस व्लॉग को मैं इसी के साथ कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये अभी सोने नहीं वाला एंड ये मुझे कुछ करने नहीं देने वाला। तो मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ। अभी कंटिन्यू व्लॉग आएंगे क्योंकि अभी बस 1 हफ्ता बाकी है घर निकलने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।